बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। जो चुनाव के जरिए, आम चुनाव के जरिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, लेकिन इस बार आगामी जो पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव होने वाला है, वह पिछले चुनाव से थोड़ा हटकर होगा। पंचायत चुनाव 2026 में पिछले चुनाव से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में ही यह मांग उठ रही थी कि दो चीजों का है कि जो अब जनप्रतिनिधि हो, जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता को निश्चित किया जाए और 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़े, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि पिछली बार नहीं लागू हुई, लेकिन इस बार अब सुगबुगाहट हो गई है, चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में, उत्तराखंड में, वहां मांग उठी है और वहां पंचायती राज अधिनियम में बदलाव किया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और कितने बच्चे हों, इसमें सुधार किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव 2026 के जानकारी वाले वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मुखिया सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता को लागू किया जाए। अब आप ही लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे ऑडियंस ने कमेंट किया था, लेकिन उस कमेंट के बारे में तो मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो चर्चा चल रही है, उत्तराखंड और हरियाणा के बाद बिहार के पंचायती राज चुनाव में भी कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जो चर्चा चल रही है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गांव की सरकार में हम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े तमाम तरह की खबरों और जानकारियां लेकर आते रहते हैं। वहीं ग्रामीण जीवन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी जो आपको जरूरी है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू किया जाए, लेकिन वह योग्यता कितनी हो, इस पर अभी मंथन चल रहा है। अब इस पंचायती राज विभाग भी मंथन कर रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग भी मंथन कर रहा है। अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं, कई तरह के सुझाव गए भी हैं विभाग के पास कि पंचायती राज व्यवस्था में अब चूंकि यह काम बड़ा हो चुका है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू किया जाए। हालांकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू करने के साथ ही सरकार पर लोड भी बढ़ने वाला है। लोड यह बढ़ेगा, जब शिक्षित और स्किल्ड लोगों को रखिएगा तो उनको मानदेय और वेतनमान भी उसी के अनुसार देना होगा। तो खैर बात की बात है, लेकिन जो भी चर्चा हो रही है, क्या अब अनपढ़ लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या 2 या 3 से ज्यादा बच्चे वाले भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस तरह के अब बातें हवा में तैर रही है। हालांकि इस पर चर्चा भी होना जरूरी है और आज से हम लोग चर्चा करते हैं तो कि सरकार तक आपकी बात भी पहुंच सके और आप क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन भी लोकतंत्र में मालिक होती है। तो फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वह है कि भाजपा सरकार शासित राज्यों में पंचायत और जिला परिषद सदस्य के लिए कुछ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू किया जा रहा है, जिसमें सिफारिश की गई है और जिसमें कहा यह जा रहा है कि पंचायत और जिला परिषद के लिए 10वीं पास योग्यता अनिवार्य किया गया था। इसी तरह सरपंच के लिए टीएसपी क्षेत्र में 5वीं और नॉन टीएसपी में 8वीं पास योग्यता रखी गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी तो पंचायती राज चुनाव में इन योग्यता के विधेयक को पास करके 2 दिन पहले समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पहले भाजपा ने यह योग्यता वाली लाई थी और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल फिर से इसमें कानूनों में सुधार किया जा रहा है। अब बिहार में स्थिति यह है कि बिहार में शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब यह सुझाव बहुत चीजों पर निर्भर करता है कि इस सुझाव को कहां तक माना जाएगा, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों है, इस पर अभी चर्चा चल रही है।
कितनी शैक्षणिक योग्यता रखा जाए इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन अभी जो चर्चा यह चल रही है कि जो शैक्षणिक योग्यता इसलिए किया जरूरी है कि जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को पैसे मिलते हैं उसमें 30% से ज्यादा योजनाओं जो है फील्ड के बाहर होते हैं, और जिसमें टाइट एंड डाइट करके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। वैसी परिस्थिति में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको योजनाओं को समझने में उतना, अगर वो अनपढ़ होते हैं, उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है, तो उनको परेशानी होती है। अब जो भी योजनाएं बनाई जाती है ग्रामीण जीवन के लिए, गांवों के लिए, वो योजनाओं बड़े बड़े अधिकारी बैठकर बनाते हैं और उन पैसों को देते हैं ताकि उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन जनप्रतिनिधियों के अनपढ़ होने के कारण इसका फायदा अधिकारी उठाते हैं और उन योजनाओं को धरती पर उस तरीके से नहीं उतारा जाता है जिस तरीके से वैसा बनाया जाता है। जिस तरीके के लिए जो अधिकारी होते हैं इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं और अपने तरीके से इन योजनाओं में लूट खसोट कर लेते हैं, इनको उल्टी पलटी समझा देते हैं। इस कारण यह जरूरत आन पड़ी है कि अब पंचायती राज विभाग में मुखिया, सरपंच से लेकर जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अहर्ता रखा जाए। वहीं अगर मुखिया पढ़ा नहीं होता है तो उसका काम सचिव और दूसरे कर्मचारी करते हैं। अनपढ़ जो सरपंच और मुखिया होते हैं सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाते हैं। जहां हस्ताक्षर करने होते हैं वह बिना पढ़े लिखे हस्ताक्षर कर देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं और जनप्रतिनिधि खुद फंस जाते हैं। कई जनप्रतिनिधियों को जेल भी जाना पड़ा है। और वहीं जो अब यह एक सुझाव और दिया गया है कि अनपढ़ जो जनप्रतिनिधि है सरपंच के सचिव के इशारों पर ही नाचेंगे। अंगूठा लगाने वाले को क्या पता है कि विकास का क्या काम हो रहा है, मुद्दे भी नहीं उठा पाते हैं। यह जो निर्णय है प्रदेश को, हमारे राज्य को, के पंचायती राज व्यवस्था को गर्त में ले जा रहा है। तो और यह भी सुझाव दिया जा रहा है, जो सुझाव मांगा गया, सुझाव दिया जा रहा हुआ है कि अनपढ़ जनप्रतिनिधियों से जहां चाहिए वहां साइन करवाओगे, वह कर देता है, क्योंकि जिस कागज पर साइन करेगा उसे पता ही नहीं होता है कि उसमें लिखा क्या है। ऐसे में कई मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच कानूनी दायरे में फंस जाते हैं। पहले भी ऐसे हो चुका है जब अनपढ़ जनप्रतिनिधियों से लाखों की वसूली हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें तर्क यह दिया जा रहा है कि अनपढ़ जो जनप्रतिनिधि हैं वह योजनाओं को सही तरीके से धरती पर नहीं उतार पाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वह समझेंगे और जनप्रतिनिधियों को आसानी होगी। और चूंकि जब भारत में, बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो हर चीज के लिए जब एक शैक्षणिक योग्यता रखा गया है तो इन जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं रखा जाए। यह तो हो गया समर्थन में तर्क। लेकिन दूसरा बात यह कहा जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन और विशेषकर शैक्षणिक योग्यता और कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के चुनाव में खड़े होने के लिए जरूरी समझाने पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर जो प्रस्तावित जो संशोधन है इसमें अगर अगर संशोधन करके शैक्षणिक योग्यता और बच्चों वाली जो बात है, जो अन्य तरह की पर्सनालिटी की बात की जा रही है, अगर वो की जाती है तो इसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों माने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, खासकर कमजोर वर्गों के लिए जो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अब आप पक्ष और विपक्ष दोनों आप देख लिए। यह कहा जा रहा है कि अगर शैक्षणिक योग्यता लागू कर दिया जाए तो जो भारत का संविधान है उसका जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों में वर्णन है। इसलिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भाजपा के अन्य प्रदेशों में सरकार थी और
बिहार में भी सरकार है गठबंधन में, तो जिस तरीके से वहां पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हुआ है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में भी जो पंचायती राज व्यवस्था में अगर जो चुनाव होंगे तो उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू किया जा सकता है। इसमें अब आप सुझाव दे सकते हैं कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कितना होना चाहिए, वार्ड सदस्यों के लिए कितना होना चाहिए, मुखिया जी के लिए कितना होना चाहिए, जिला परिषद सदस्य के लिए कितना होना चाहिए, पंचायत समिति के लिए कितना होना चाहिए, सरपंच के लिए क्या होना चाहिए और पंच के लिए क्या होना चाहिए, और क्या शैक्षणिक योग्यता वाली फार्मूला लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना है, कॉमेंट में बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वह निकल कर आ रही है कि जो चुनाव लड़ने वाले जो भी हैं, चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को कितने बच्चे होने चाहिए और कितने वर्ष, मतलब पिछले कितने जो कट ऑफ रखा जाएगा कि इस साल के बाद जिनको शादी हुई है, चाहे जो भी बच्चा पैदा हो रहा करेंगे, उनको इस साल के बाद 2 बच्चा से अधिक नहीं होने पर चुनाव से वंचित किया जा सकता है। यह जो सामना निकल कर सामने आई है, इस पर भी अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। और अभी इससे पहले राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 2 से अधिक संतानों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, और पंचायत चुनाव के लिए जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में ही उम्मीदवारों को एक निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक मतदाता बूथ के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं वार्ड, पंच और के चुनाव के लिए सभी के लिए जो कहा यह जा रहा है कि 2 बच्चों से अधिक अगर है वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह हरियाणा में यह लागू किया गया है। इसी के तर्ज पर बिहार में भी जिसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में भी चर्चा थी, लेकिन इस बार चुनाव में उम्मीद है कि इसको फिर से लागू करने का प्रयास किया जाएगा कि चुनाव लड़ने वाले जो भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें 2 से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए, उनके 2 से अधिक संतान नहीं होंगे। और इसके लिए अब वह पिछले कब से तिथि तय किया जाता है कि 1990 के बाद बच्चा नहीं होना चाहिए या कब का होना चाहिए, यह आयोग तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा और पंचायती राज विभाग तय करेगा। हालांकि इसमें पिछले बार भी सवाल उठा था कि अगर जुड़वा बच्चा हो तो 3 बच्चों पर छूट दिया जा सकता है, अगर 2 बार जुड़वा बच्चा पैदा ले लिया है तो छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार में 2 बच्चा तो हो ही गया है। तो अगर एक बार जुड़वा बच्चा हो जाता है, एक बच्चा पहले से है, फिर बाद में एक बच्चा पहले से है तभी छूट मिलेगा। अगर पहली ही बार में जुड़वा बच्चा हो जाएगा तो फिर छूट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पंचायती राज विभाग में भी खूब चर्चा चल रहा है और आगामी चुनाव की तैयारी भी चल रही है। तो सब पंचायती राज विभाग के अधिनियम में बदलाव करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग पहले जो आरक्षण में बदलाव होना है रोटेशन सिस्टम पर, उस पर काम चल रहा है। और दूसरी तरफ अब यह शैक्षिक योग्यता और बच्चों 2 से ज्यादा बच्चों के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं, इस पर मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो यह पंचायती राज विभाग और चुनाव आयोग जो इस तरह का निर्णय ले रहा है, क्या वह सही है कि नहीं सही है? मैं पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें आपको बता दिया जो चर्चा चल रही है। अब आपको अपना पक्ष रखना है ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके, और इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर आपसे जाते जाते कह रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव से संबंधित सभी तरह की जानकारी के लिए और पंचायती राज से संबंधित सभी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द इसको 1 लाख के क्लब में आप शामिल हुइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।